जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेन्द्र की महिमा को नहीं गा सके। सुर असुर जिनेन्द्र की महिमा को नहीं गा सके। सभी को बोलना है एक स्वर में, जिनेन्द्र भगवान का नाम लेना है, मौन नहीं बैठना है ना। सबको भगवान का नाम लेना है, उसके लिए मैंने सबको बुलाया है। वो काम भी मुझसे मत करवा। सूर्य असुर जिनेन्द्र की महिमा को नहीं गा सके। की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। स्वामी ने महिमा का पार पा सके। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुज स्वतंत्र हो। जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। ओ जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र हो लिए। जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र हो लिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेन्द्र देशना। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेन्द्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेन्द्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेन्द्र देशना। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हैं प्रार्थना प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में एक दूसरे से हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। देखिए आज 23 जुलाई है, 23 ही है ना। और हमारे संघ के हमारे अग्रज हमारे ज्येष्ठ जिन्होंने मुझे संघ में बहुत वात्सल्य प्रेम दिया,
आज भी हमारी आत्मीयता जिनसे बनी हुई है, आचार्य शनमति सागर जी महाराज के बाद कोई इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो वो आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनका सम्मेद शिखर में भव्य चातुर्मास चल रहा है। इतने उपास करना बच्चों का काम नहीं होता है, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा। और इतनी कठोर साधना, अखंड मौन रहना और ऐसा तपस्रण करना, मैं उनके चारित्र की अनुमोदना करता हूँ, तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, वह धरती पर आए हैं, आज इस धरती पर आए थे और सारी दुनिया को उन्होंने अपनी धरती पर आने का उद्देश्य त्याग, तपस्या और चरित्र का दिग्दर्शन कराया है। मैं उनका अनुज हूँ और बहुत हम लोगों की आत्मीयता अभी पता नहीं चलेगी, जब मिलते हैं तब पता चलती है। तो किस तरह से उन्होंने हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, और उनका और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ देखोगे तो एक ही है। वो प्रसन्न है, मैं पुलक हूँ, दोनों में एकता ही एकता है। वो बहुत बड़ी साधना करते हैं, मैं उनकी साधना पे प्रवचन करता हूँ। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें विनम्र प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और मेरी भावनाएं उन तक पहुँचेगी। उस तीर्थ को भी प्रणाम करता हूँ जहाँ वो विराजमान हैं, सम्मेद शिखर, और उन आचार्य को भी मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए प्रेषित करता हूँ कि वह इस तरह अपने कठोर तपस्रण से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। यह महावीर भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। अब अपनी बात कर लें, है ना, कि कल हमने बताया था कि सारा जैन समाज जिनेंद्र भगवान का उपासक है। हम जैन हैं तो जिनेंद्र की वजह से, हम जैनी हैं तो जिनेंद्र की वजह से, और कभी हम जिनेंद्र बनेंगे तो भी जिनेंद्र की वजह से। हमारा सारा अस्तित्व जिनेंद्र भगवान है और कोई नहीं है। और वही जिनेंद्र भगवान जो इंद्रियों को जीतते हैं, और वे दो हैं, अरिहंत और सिद्ध। इसमें हम सब एक हैं, छोटी मोटी बातों में अलग हैं, उनको कचरे में डाल दो, लेकिन जिन बातों में हम एक हैं इसीलिए हम नेक हैं। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि कोई जैन बने। कोई भी यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि जैन बने, कि वो जैन धर्म स्वीकार कर ले, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कोई जैन बने या ना बने, अच्छा मैन हर आदमी को बनना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा मैन होता है वही हकीकत में जैन होता है। ध्यान रखिए, हमें अच्छा मैन बनना है, अच्छा आदमी बनना है। तो थोड़ी सी सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सोच संकुचित होगी तो चिंतन संकुचित होगा, चिंतन संकुचित होगा तो हमारा व्यवहार संकुचित हो जाएगा, हमारे आचरण संकुचित हो जाएगा। हमें विराट हृदय के साथ, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर इस शहर में दिगंबरत्व क्या है इसे समझने के लिए हर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। जैन क्या है यह समझने के लिए हम आए हैं। कल हमने समझा था अरिहंत सिद्ध के हम उपासक हैं। अरिहंत भगवान सशरीर भगवान होते हैं और सिद्ध भगवान अशरीरी भगवान होते हैं। उनका शरीर नहीं होता, उनकी देह नहीं होती है, वो संसार में नहीं होते हैं, वह मोक्ष में विराजमान होते हैं। और अरिहंत भगवान संसार में हैं लेकिन संसारी नहीं हुआ करते हैं, वह समोसरण में विराजमान हुआ करते हैं। वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि खिरा करती है, लेकिन वो शरीर सहित भगवान हैं, वो शरीर रहित भगवान हैं। और हम लोग शरीर सहित संसारी हैं, मन से भी हैं, तन से भी हैं
और विचारों से भी संसारी हैं। बस उस सोच को हमें थोड़ा सा बदलने का प्रयास करना है। यदि हम थोड़ा सा बदल जाते हैं, इस संसार से मुक्त होकर हम भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तुम भगवान हो, इतनी बड़ी स्वतंत्रता केवल जैन धर्म दुनिया को दिया करता है कि तुम भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूँ। तुम जाग जाओ तो तुम जिनेंद्र बन जाओगे, मैं जाग जाऊँ तो मैं जिनेंद्र बन जाऊँगा। हम खोए हुए भगवान हैं, हम भटके हुए भगवान हैं, हम भूले हुए भगवान हैं। तो भगवान बनने की कोई प्रेरणा देने वाला धर्म है, पूजने की नहीं, बनने की कोई प्रेरणा देता है तो वह जैन धर्म जिनेंद्र का मार्ग है। प्रत्येक आत्मा अपने सत्पुरुषार्थ से जिनेंद्रत्व को प्राप्त कर सकती है। तो कल हमने देखा कि जिनेंद्र भगवान का वाह स्वरूप क्या है। जितने भी हमारे पंथ हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानक है, 13 पंथ है, ये बाहर के लिए अलग अलग हैं लेकिन भीतर से सब एक हुआ करते हैं। तो बाहर का भगवान हमने देखा था। तो दिगंबर संप्रदाय में बाहर का भगवान जो होता है उसमें 4 चीज़ें हमने बताई थी। पहली बताई थी कि उनकी मुद्रा, ये तो बिल्कुल रट गया मुझे लग रहा लोगों को, खड्गासन थी और पद्मासन थी, है ना, 2 ही मुद्राएं। तीसरी मुद्रा है क्या अपने भगवान की, ना लेटे ना बैठे ना नाचते ना कूदते, है ना हाथ ऊपर ना नीचे, कुछ भी नहीं। कैसी मुद्रा है, खड्गासन या पद्मासन, 2 ही मुद्रा है। हाथ ऐसा क्यों है, ये अधर्म का हाथ है लेफ्ट वाला, उसके ऊपर धर्म का हाथ है राइट वाला, इसलिए भगवान हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। दृष्टि कैसी है, नासा दृष्टि, ना आँख बंद है ना आँख खुली है, सम दृष्टि जिसे कहा जाता है वह उनकी दृष्टि है। तो पहली मुद्रा। दूसरी पहचान क्या बताई थी, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार उनके वस्त्र नहीं होते हैं, उनके हाथ शरीर में अलंकार नहीं होते हैं और उनमें के पास अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करते हैं, वो हमारे जिनेंद्र हुआ करते हैं। उन पर अलंकार श्वेतांबर समाज भी नहीं मानता है, वह मूर्ति में करता है, वह उसकी भक्ति है, वह उसका लाड़ है भगवान के प्रति, इसलिए पहनाते हैं। लेकिन साक्षात जब जिनेंद्र वन में रहते हैं तो वह भी उनको अलंकार पहनाते नहीं हैं। अरे जब ये चीज़ें आप साधु में बर्दाश्त नहीं करते हो, मैं हार मुकुट पहन के बैठ जाऊं तो मुझे नमोस्तु करोगे क्या तुम लोग? नहीं। जब गुरु में बर्दाश्त नहीं है तो भगवान में बर्दाश्त कैसे होगा? वह उनकी एक पूजन पद्धति है, समझ में आ रहा? और दिगंबरों में इस तरह की पूजन पद्धति नहीं होती है, वह नग्न दिगंबर मूर्ति ही रखते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, इससे कोई महान नहीं होता, इससे कोई निकृष्ट नहीं होता है। ये हमारे भगवान की बाहर का भगवान। अब हमको आज समझना है कि भगवान अकेला शरीर से नहीं हुआ जाता है, भगवान भीतर से भी हुआ जाता है। वह भीतर का भगवान कौन होता है, भीतर से वो कैसे हुआ करते हैं, आज इस विषय को अपने को समझना है। अपन इन आने वाले समय में देव को भी समझेंगे, गुरु को भी समझेंगे, शास्त्र को भी समझेंगे, क्योंकि इन 3 के अलावा हमारे और कोई पहचान नहीं हुआ करती है। हम कहीं से भी जैन नहीं हो सकते हैं, इन 3 की वजह से हम जैन हुआ करते हैं। तो अभी अपन देव का स्वरूप समझ रहे हैं, तो भीतर से भगवान कैसे होते हैं, बाहर से भगवान कैसे होते हैं। और एक बात याद रखना, जैसे भीतर होते हैं वैसा ही बाहर झलकता है। आप खुश हैं तो चेहरे पर प्रसन्नता झलकेगी, आप दुखी हैं चेहरे पर दुख झलकेगा, आप बोर होने लगेंगे चेहरा बता देगा कि अब उठने का मन हो रहा है। ध्यान रखना, आप जल्दबाजी में हैं तो चेहरा बता देगा। हर कुछ खुली किताब एक चेहरा है, ध्यान रखना। चेहरे से पूरा व्यक्तित्व पढ़ लिया जाता है, पढ़ने वाला चाहिए। समझ में आया? तो भगवान का बाह्य स्वरूप तो हमने देख लिया। अब अंदर से भगवान कैसे होते हैं, भगवान को समझने से पहले आओ अपन अपने को समझें, हम अंदर से कैसे हैं। समझ में आ रहा? कैसे हैं आप अंदर से? ये मत पूछो, बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, भीतर से कैसे हो आप भीतर से?
बोलो, भगवान जैसे हो? हैं? नहीं हो तो भगवान का उल्टा क्या होता है? शैतान जैसे हो। क्या हो आप भीतर से? क्या हो? भीतर भीतर भीतर, बाहर से नहीं। बाहर से तो सब चीज, शोरूम तो सबका अच्छा होता है, माल तो गोदाम में कचरा होता है। समझ में आ रहा है? क्या है आप भीतर से? आपको भूख लगती है? बोलो, कुछ मिटा के आए होंगे, कुछ जाके मिटाएंगे। ये भूख एक बार भोजन कर लो तो परमानेंट मिट जाती है क्या? है? फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद? एक बात बताओ, भूख के पहले के परिणाम, भोजन करने के पहले के परिणाम और भोजन करने के बाद के परिणामों में अंतर होता है या नहीं? क्या अंतर होता है? जब भोजन नहीं किया, भूख लगी है तो कैसा लगता है? हैं? आकुल व्याकुल होते ना, भूख लगी, प्यास लगी, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, घर जाओगे जल्दी करो, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। मरता है क्या कोई? लेकिन बोला क्या जाता है? भूख के मारे मर गए आज तो, है ना। और भोजन कर लो तो उसके बाद परिणाम कैसे होते हैं? तृप्ति होती है। तो ये तृप्ति परमानेंट है क्या? कैसी है? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मैं क्या सोचता हूँ कि भोजन करके अब तृप्त हो गया, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत होती है या बढ़ती है? बोलिए, बढ़ती है ना। जितना घी डालोगे, वो इस शरीर में जितना भोजन डालोगे, मानो पावक में घी डाला। भूख कभी मिटती है क्या? लगती है या नहीं? सुबह चाय, बेड टी, है ना, पहली भूख, फिर ब्रेकफास्ट, नाश्ता, फिर भोजन, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को। रात में अभी नहीं, हम नहीं खाते, अनाज नहीं खाते ना, है ना। जान कितनी खा जाते हो, है ना। फिर फलाहार, फिर दूध, और फिर मसाला, है ना। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। समझ में आ रहा? कितना खाते हो? बोलो। पीने की तो बात ही मत करो, है ना, खाने की बात करो। अभी तुम कितना, अभी कोई मिल जाए मेरा जन्म, अरे मिठाई खिलाओ, पैदा वो हुआ, खाना तुमको है, मेहनत उसने की बेचारे ने पैदा होने में, तुमको मिठाई खिला दो। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू, खाना ही खाना सोचते हो 24 घंटे, खाना 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 खाना। अपना खाओ तो खाओ, समाज का भी खा जाओ। बोले क्यों भैया, शादी हो गई, जीवन नहीं रखा? तेरे की तुमको खिलाए। समझ में आ रहा? कितना खाना। और तो और अभी अभी चेंज हो गया है, नहीं तो मरे का भी खा जाते थे। 13वीं होती थी, लाओ मुर्दे का भी खिलाओ। वो तो गया, तुमको भोजन चाहिए। जीवनवारी 13वीं होती थी ना, अब तो बंद हो गई, थोड़ा समझदार हो गए आदमी, नहीं तो पहले वो भी खा जाता था। कितना खाते हो? भूख लगती है? प्यास बहुत लगती है। जल भी पी लेते हो, चाय भी पी लेते हो, दूध भी पी लेते हो, जूस भी पी लेते हो, और नहीं जाने क्या क्या पी लेते हो जो हम बता नहीं पा रहे हैं, है ना। पी लेते हो ना। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है,
मंदिर में पानी छान कर बाहर शराब पी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। क्या क्या पीते हो, लेकिन प्यास बुझती नहीं। पीते जाते हो, खाते जाते हो, पीते जाते हो। ये अच्छी बात है या बुरी? यदि कोई भगवान आपसे कह दे कि आई तुमको खाना पीना नहीं लेकिन जिंदगी भर जीना, कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, ये वाला जीवन चाहिए या खाने पीने वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? बोलो। बोल दिया जाए कि आप जिंदगी भर आराम से जियोगे, कुछ नहीं होगा, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं। एक जिंदगी ये है और एक जिंदगी वो है कि खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, आने दो, जो आ रहा आने दो, चलेगा। ना भक्ष्य की चिंता, ना भक्ष की चिंता, ना आलू की चिंता, ना प्याज, ना कांदा, आने दो। जो आ रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरह, आओ, निकलो, जाओ, जितना खाना खाओ। समझ में आ रहा? ये हमारा भूख प्यास है, ये अरिहंत को नहीं लगती है। समझ में आ? क्षुधा रोग का नाश हो गया है। पहला गुण, अंदर से भगवान कैसे हैं? उनको भूख प्यास। पहला गुण कौन सा? भूख नहीं लगना। अब ऐसा कौन है दुनिया में जिसको भूख नहीं लगती है? हमको भी लगती है। समझ में आ रहा? जो व्यक्ति खाता है वो जिनेंद्र नहीं है। इसलिए जैनों में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? उपास, बरसी तप करते कि नहीं? 28 10 लक्षणी, उपास उपास उपास। समझ में आ रहा? क्यों? ये जिनेंद्र बनने की साधना है। क्या बनना है उसको? जैनी से क्या बनना है? जिनेंद्र। इसलिए वो खाना पहले छोड़ता है, संथारा लेता है, समाधि करता है। समझ में आ रहा? क्या बोलता है? त्यागूं आहार पानी, औषध विचारे अवसर, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए। आहार पानी भी छोड़ दूं भगवान। समझ में आ रहा? त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, संथारा। समझ में आ रहा ना? ये जैनों की साधना है, ये जिनेंद्र बनने की साधना है, ये भगवान बनने की साधना है। हमारे यहाँ श्रावक भी करता है और श्रमण भी करते, साधु भी करते हैं। तो भगवान भीतर से कैसे हैं? पहला कारण याद रखना। क्या? वो भगवान क्यों है? हम भगवान क्यों नहीं हैं? हमें भूख लगती है, उनको भूख नहीं लगा। भगवान भी खाए और तुम भी खाओ तो फिर क्या अंतर दोनों में? फिर तो पार्टी में बुला लो कि आओ भगवान, मंदिर में कब तक बैठोगे, आओ थोड़ा हो जाए, है ना? नहीं, वो नहीं खाते हैं। समझ में आ रहा? क्यों नहीं खाते हैं? वो खाते नहीं हैं या भूख लगती नहीं है? लगती नहीं है। समझ में आ रहा? नाश हो गया उस कर्म का, उनके क्षुधा वेदनी का नाश कर दिया। इसलिए अरिहंत और सिद्ध पहला शर्त है, पहला भीतर का भगवान। हमारे भगवान को भोग नहीं लगता है। समझ में आ? भोग थोड़ी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, खिलाते नहीं है। भगवान देख सकते हो, खा नहीं सकते हो। ध्यान रखना, दुनिया को देखना पाप नहीं है, दुनिया को भोगना पाप होता है। अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया ना। उनमें और हम में क्या अंतर है कि हम जानते कम हैं। कितना जानते हैं तुम? रत्ती भर। और राग देश ज्यादा है। और भगवान जानते बहुत हैं, राग देश बिल्कुल नहीं है। उनमें और हम में इतना ही अंतर है। हमको तो ये नहीं मालूम कि कल क्या होना है, लेकिन अकड़ते ऐसे हैं कि अरिहंत हम ही बन गए हम। हमको सब आता है, हमको सब आता है। कुछ नहीं आता है भगवान के आगे। भगवान जानते पूरे विश्व को हैं, लेकिन राग देश और अहंकार नहीं करते। हम जानते इतना सा है, लेकिन राग देश पूरे विश्व भर का करते हैं। तो पहला गुण भगवान का क्या है? अंदर से भगवान कैसे हैं? जिनको भूख। दूसरे कौन सा गुण है? उनको प्यास भी नहीं लगती। समो शरण में करोड़ों वर्ष भी बैठे रहें, खाते पीते नहीं है।
समझ में आ रहा? क्या करते हैं? आत्मा में लीन रहते हैं। आत्म स्वाद, भीतर का स्वाद आता है। उनके पास टाइम ही नहीं है रोटी वोटी खाने का, अपने सुख में निमग्न है, आत्म रस में भीगे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहला, भगवान अंदर से कैसे होते हैं? दो चीज, कौन कौन सी? भूख नहीं लगती, और भूख किससे लगती है? भूख लगने का कोई कारण है कि अपने आप लग जाती? क्या कारण भूख लगने? भूख क्यों लगती है अपने को? खाना देख के क्यों लगती भूख? भूख लगती है कि नहीं? नींद आती है कि नहीं? क्यों आती है? क्यों लगती है भूख? बोलो। अरे रोज खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? यही नहीं पता क्यों खा रहे, क्यों लगती है भूख? कोई तो कारण होगा ना। बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं होता। कोई तो कारण है जिससे भूख लगती। क्यों लगती है? क्या? नहीं, रसना से तो स्वाद आता है, भूख थोड़ी लगती। वो तो टेस्ट करने वाली मशीन है। खट्टा मीठा चरपरा, वो तो नखराली है। मुझ कहती मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं ऐसा नहीं खाऊंगी, मुझे मीठा चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए। ये नौटंकी बाज है। लीलावती अंदर बैठी ना, वो लीला करती है। हाँ, वो भूख नहीं लगाती है? हाँ बोलिए बोलिए। कर्म करने के लिए, जो हम लोग कर्म करते हैं उसके लिए हमें भूख लगती है। नहीं, आज आप दिन भर सो तो भूख नहीं लगेगी। कोई कर्म मत करो, वो भी तो कर्म ही है, वो भी तो सोने में भी खाना चाहिए। हाँ सही बात, भूख में भी नींद नहीं आती है कि जब भूख लगती है तो रात भर नींद नहीं आती है ना? कर्म करने के लिए भूख नहीं लगती है, कर्म के उदय से भूख लगती है ना? जो हमने पिछला कर्म किया है ना, उसके कारण भूख लगती है ना? अब उस कर्म के उदय में खाना नहीं खाना ये हमारी साधना है। कर्म का उदय माने, कर्म के उदय को यदि साधारण भाषा में समझें तो शरीर की डिमांड है। क्या है? भूख। किसकी डिमांड है? शरीर। गाड़ी की डिमांड पेट्रोल, नहीं डालोगे तो चलेगी नहीं। शरीर की डिमांड क्या है? भोजन, है ना? तो शरीर की एक चाहत है कि मुझे भोजन मिले। उस चाहत में हम जुड़ जाते हैं, आत्मा जुड़ जाती है। समझ में आ रहा? तो 18 चीज होती हैं जो हमारे साथ लगी हुई है। कितनी चीजें? 18 दुख हैं आदमी के। पहला दुख क्या है? भूख लगना। देखो, यदि रोटियां नहीं होती ना तो हम शहर में क्यों रहते? जंगल में नहीं जाते? मुनि महाराज लोग काय के लिए आए? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है, आइए धर्म ला। रोटी के लिए पड़े हैं। जिस दिन रोटियां गई ना उस दिन तुम्हारे पास हम काय को आएंगे? श्रावक और मुनि का रिश्ता काय का है? दान का, है ना? हमें जीना है साधना के लिए, तुम्हें जीना है खाने के लिए, हमें खाना है जीने के लिए। समझ में आ रहा? हमें तो खाने के लिए थोड़ी जीना, जीने के लिए खाना है। तो वो रोटी हम तो बना नहीं सकते, कौन देगा? श्रावक महाराज देंगे, है ना? तो जो पहला दुख हमारा, सबसे बड़ा दुख इस संसार में यदि कोई है तो कौन सा दुख है? भूख। समझ में आ रहा? आदमी पैदा होता है, सबसे पहले कौन सी चीज मांगता है? जन्म होते ही भूख भूख भूख, दूध दूध दूध, माँ का दूध, स्तनपान करता है। सबसे पहला काम क्या करता है आदमी अपनी जिंदगी में? खाना। पैदा होते ही क्या मांगता है? रोता है ना? किस लिए? किस लिए रोता है? भूख के लिए।
पहला दुख आदमी के जीवन का भूख है, दूसरा दुख आदमी के जीवन का प्यास है। पानी चाहिए, प्यास में भी मर जाएगा, भूख में ही मर जाएगा। समझ में आ रहा? ये दुख है हमारे। यदि भूख, सोचो एक बार, सपोज करो, कल्पना, भूख नहीं होती तो क्या करते? दुकान जाते हैं, व्यापार करते, पैसा कमाते, बोलो, बेईमानी करते? नहीं, बेईमानी तो पेट के लिए नहीं, पेटी के लिए होती है ना? लेकिन पेट के लिए तो दुकान जाना पड़ेगा ना। है, यदि भूख नहीं होती तो हम यहाँ गला क्यों फाड़ रहे होते तुम्हारे सामने? अपने यहाँ बैठे होते भगवान की तरह का मंदिर में, है ना? भूख पहला दुख है, और आदमी की दुख की शुरुआत भूख से होती है। जन्म हुआ, किसी भी गति का जीव हो, जानवर भी पैदा होते ही माँ के स्तनों से लग जाता है, लग जाता, गाय बैल लग जाते हैं। मनुष्य भी किस में लग जाता है? पैदा, जमीन पे आया कि भूख चालू। समझ में आ रहा? छोटा बच्चा अंगूठा देता है मुंह में, ये क्या है? भूख। समझ में आ रहा? पेट तो भरा है लेकिन मन नहीं भरा है। पेट भर गया इसलिए माँ का दूध से मुंह हटा लेता है, लेकिन मन भूखा है, मुंह में डाले रहता है अंगूठा, चूसते रहता है, ऐसा लगता है उससे, इससे मेरी भूख मिटेगी। समझ में आ रहा? पहला दुख क्या है इंसान का? आपको महल बंगला सब कुछ दे दिया जाए और बोल दिया जाए खाना नहीं देंगे, रह सकते हो? रोटी कपड़ा जीवन के बस 3 निशान, है ना? पहला काम क्या है? यदि रोटी नहीं होना तो तुमसे शादी भी नहीं करेंगे। क्या कर, खाना कौन बनाएगा? यही तो बनाएगी बीवी, इसलिए तो अच्छी लगती, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती मेरी बीवी। कचरा बनाए तो कहाँ से शादी कर ली, है ना? बाद में पछताता ही है आदमी। 2 ही चीज़ें तो पछताने की हैं। जब आदमी मोबाइल खरीदता है और बीवी लाता है तो पछताता है, वो ये सोचता है यार थोड़ा रुक जाते तो और अच्छा मॉडल मिलता, बहुत जल्दबाजी कर ली हमने। थोड़ा रुक जाते तो नया मॉडल मोबाइल का आता है, यहाँ का भी आता है। वो जल्दबाजी के लफड़े में पड़ गया, क्या करे? तो भूख सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख आदमी का भूख है और प्यास। और तीसरे नंबर का दुख है भय, डरता है आदमी। डर है कि नहीं आपके अंदर? कल क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा करियर कैसा होगा, मैं क्या करूँगा, पैसा जोड़ के रखो, कहीं नहीं मिला, कल बुरे दिन आ गए तो क्या करूँगा। समझ में आ रहा? चल रहा हूँ लेकिन डर रहा हूँ, जी रहा हूँ लेकिन डर रहा हूँ। डर है मेरे अंदर, भगवान के अंदर ये डर नहीं है, निडर है। क्यों हम डरते हैं और क्यों वो नहीं डरते? कारण क्या है? क्यों डरते हैं हम, वो क्यों नहीं डरते? ओके, किस तरह का ममत्व रहता है? संसार में सभी जो अपने लोग हैं उनके बारे में ममत्व, खाने पीने के बारे में ममत्व। तो उससे डर क्यों लगता है? वो दूर हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे, या उनका कैसा होगा, ये सोच के डर लगता है। इसलिए हम डरते हैं क्योंकि हम भविष्य को जानते नहीं हैं। किस लिए डरते हैं? किस लिए डरता है आदमी? और भगवान को तो केवल ज्ञान है, वो अनंत अनंत काल को जानते हैं, कब क्या होगा उन्हें सब पता है, वो डरते नहीं हैं। हम इसलिए डरते हैं, हम हर भविष्य से अनजान हैं। समझ में? आदमी मरने से नहीं डरता है, आदमी बुढ़ापे में इसलिए नहीं डरता कि मर जाएगा। आदमी बुढ़ापे में इसलिए डरते हैं कि अपने अपने नहीं रहते हैं बुढ़ापे में। समझ में आ रहा? अपना बेटा भी अपना, इसलिए डरता है। हम भविष्य से अनजान हैं, वह भविष्य को जानते हैं
सब कुछ जानते हैं अरिहंत भगवान, केवल ज्ञान की ज्योति लेकर के बैठे हैं। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणा, समस्त द्रव्यों के गुण और पर्याय को केवली भगवान जानते हैं। एक बात बताओ, कभी पिक्चर देखने गए, फिल्म देखी टाकीज में? इतने सीधे क्यों बन रहे, बोलो ना। देखिए ऐसे बने जैसे कि धूनी रमाए साधु महात्मा बैठे हों, इन्हें जानते ही नहीं पिक्चर क्या होती है। देखी है ना, पहले की जो टाकीज होती थी हमारे ज़माने की, हमने भी देखी हैं, उसमें क्या है, देखी है तो देखी है। पहले हम लोग सीरियल देखते थे, अब रियल देखते हैं। रियल से ही सीरियल बनते हैं। हम तुम्हारी पिक्चर देख लेते, वो पिक्चरें बनती कहाँ से, तुम्हारी क्रियाकर्म से तो पिक्चर बनती है। पिक्चर में क्या दिखाया जाए, जो तुम दिन भर जी रहे हो वही तो उसमें दिखा देते हैं। अपनी ही बेवकूफ़ी देख के खुश होते रहते हो और करते क्या हो। पिक्चर में देखना, पहले रील वाली पिक्चर, अब तो डिजिटल आ गई है, पहले रील वाली पिक्चर होती थी, है ना, रील चलती थी, घूमती थी। उसमें देखना कि जो फिल्म बनाते थे निर्माता, है ना, उसने फिल्म बनाई, उसे मालूम है कि किसके बाद क्या सीन आएगा। उस रील में सारे सीन फिक्स हैं, कब ना डांस होगा, कब छेड़छाड़ होगी, कब पिटेगा, कब मरेगा, कब लड़ेगा, कब क्या होगा, कब तू में होगी, कब प्रेम होगा। और बाहरी पिक्चर जब तक लड़ता मरता है तब तक की पिक्चर है, जहां दोनों के हाथ मिले दी एंड। जब अच्छी जिंदगी थी तो कह दिया दी एंड। जिंदगी क्या है, वो बर्बादी ही जिंदगी है। कभी देखना दी एंड लिखा, पर लड़का लड़की शादी कर ली, बिछुड़ गए, संघर्ष में शादी की, अलग अलग हो गए, बहुत तड़पे पिटे कुटे, हीरो की दशा बिगड़ी, लास्ट में जब दोनों मिल गए, जब अच्छे दिन आना थे तो क्या लिख दिया, आ गए अच्छे दिन मोदी जी। समझ में आ रहा, अच्छे दिन के बाद तो दी एंड हो जाता है। समझ आ रही है बात। तो क्या होता है उस पिक्चर में, वो रील जो बनती है ना, फिल्म निर्माता को मालूम है कब हीरो पैदा होगा, कब बड़ा होगा, कब स्कूल जाएगा, कब छेड़छाड़ करेगा, कब पिटेगा, कब डांस करेगा, कब माँ बाप से छुपेगा, कब बातें ओपन हो जाएंगी, सब मालूम है ना, पूरा मालूम है। तो उसको वो पिक्चर देख के कुछ नहीं होता। वो जो दर्शक हैं उन्हें नहीं मालूम किसकी बात क्या है, उनका धक 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 चल रहा है ना। हीरो पिटता तो ऐसा लगता अपन उठ के पर्दे में ही मार दो, नहीं लगता है? सास बहू की क्रूरता देखो तो ऐसा लगता है सास को पीट दो पकड़ के, कितना कष्ट दे रही है। ये किसको हो रहा है, निर्माता को हो रहा है या तुमको हो रहा है? हीरो मर गया तो रोते रहते हो, नहीं रोते? करगिल में इतने शहीद मरे, शहीद हुए, कोई नहीं रोया। तुलसी का पति मीर मरा तो सारा हिंदुस्तान रोया। विचार करिए, करगिल के शहीदों पे आंसू नहीं आए किसी को, लेकिन वो तुलसी का पति मीर मर गया। वो मीर मरने से सारा हिंदुस्तान की महिलाएं रोई, फूट फूट के रोई। ऐसा लगा कई जगह कि इनके वहाँ उठावने में कल जाना ही पड़ेगा। ये दशा है हमारे देश की, विचार करिए। लेकिन जिसने वो सीरियल बनाया होगा, स्क्रिप्ट लिखी होगी, डायलॉग दिए होंगे, वो रोया क्या? वो नहीं रोता है, उसको अंदर से कुछ होता भी नहीं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये खुशी और डर किस वजह से है? हम अनजान हैं। निर्माता जानता है, मेरा भगवान सब कुछ जानता है, उसको कोई भय नहीं होता है। हम नहीं जानते, इसलिए हम भयभीत होते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा बात? नहीं हो रहा? समझ में आ रहा? तो भगवान को डर होता है क्या? डर किसको है? हमको। हम पल का नहीं समझते, एक क्षण का नहीं समझते, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं कल क्या होगा। अभी यहाँ से घर पहुँच पाओगे या नहीं, ये भी डर है। कौन सी गाड़ी का पहिया अपना इंतजार कर रहा हो, कोई भरोसा नहीं है। कौन सी सीढ़ी से पैर फिसल जाए, हम ये भी नहीं जानते हैं। लौट जाती हुई सांस लौट कर आए, हमें इसका भी पता नहीं है। ध्यान रखना, रात सोए सुबह उठ जाओ, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए पता नहीं होने की वजह से हमारे अंदर हमेशा डर बना रहता है। समझ में आ रहा?
भगवान त्रिकालदर्शी हैं, वो डरते नहीं हैं। तो हमारे अंदर डर है या नहीं? बोलो। तो आप भीतर से भगवान हो या नहीं? नहीं हो। क्लियर हो गया? भगवान और भक्त में अंतर, हम में और ईश्वर में क्या अंतर, अरिहंत में और हम में क्या अंतर है, इस सामने है। क्लियर हुआ? नहीं आ रही समझ में बात? कितने दोष हो गए? पहला दुख क्या है? दूसरा दुख क्या है? रट लो इसको। तीसरा दुख क्या है? भय। भय नहीं होता। किसको नहीं होता भय? जानकार को भय नहीं होता। परीक्षा का भय किसको होता? स्टूडेंट को या टीचर को? है वो डर रहा, नहीं जाने क्या पूछेंगे, क्या आएगा, जो मैंने पढ़ा वो नहीं आया तो, फेल हो गया तो, कैसे नंबर आएंगे, कल आए ना रिजल्ट, धक 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 धक, जब तक मोबाइल में आ नहीं जाए क्या, हे भगवान हे भगवान। अब भगवान भगवान क्या करेगा, वो तो प्रिंट हो चुका जो तेरा नंबर है? महाराज आशीर्वाद दो। सुबह से बच्चे आए, बोले आज रिजल्ट है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले पास हो जाऊं। मैंने कहा वो तो लिख गया जो होना है, मेरे करने से क्या होने वाला है? समझ में आ रहा? तो जो अनजान, जितना हम अनजान रहेंगे उतने भयभीत रहेंगे। समझ में आ रहा? ईश्वर अनजान नहीं होता है, वह सब कुछ जानता है, इसलिए उसको डर नहीं लगता। कोई डाउट? भय का कारण पता चला? चला ना? क्लियर हो गया? और आदमी सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे। मान लो आप चल रहे हो और पैर स्लिप हो गया, तो बाजू वाले कहेगा ढंग से नहीं चलते, अरे देख के नहीं चल रहे, अरे यार 25 साल से तो वो चल रहा है, आज तुम सिखा रहे देख के नहीं चल। अब वो घट गई घटना तो घट गई, उसमें क्या देख के नहीं चलता है? इतने साल से तू चला रहा है क्या उसको? आदमी को सलाह देना बहुत जल्दी आती, फट से सलाह दे देता है, देख के चला करो। तो इससे पहले का बिना देखे चल रहा, अंधा था क्या वो? लेकिन सलाहकार बहुत हैं। ज्ञानचंद से बचो, ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद, इनसे पूरा समाज भरा पड़ा है, इनसे बचने का है। समझ में आ रहा? चौके में बालचंद नहीं चलेगा, है समाज में ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद नहीं चलेगा। इस समाज को यदि कोई सुधार सकता है, कोई फकीर चंद सुधार सकता है। ज्ञानचंद और रायचंद तो हम जैसे फकीर चंद चाहिए, वो फकीर भी चंद ही होते हैं, सब थोड़ी होते। समझ में आया? तो ये भय देखो, हंसते हंसते अपने को भगवान को सीखना है। रोते रोते क्यों? जब भी गए मंदिर में रोते ही गए, रोते रोते नहीं जाना है, हंसते हंसते। भगवान आनंद का सागर है, उसमें डुबकी लगा करके आना है। तो कितने दोष हो गए? कौन कौन से? भूख नहीं होना, प्यास नहीं लगना, और ये तीनों चीज हम में हैं या नहीं? अपने को भगवान मानना छोड़ दो, है ना? मैं ही भगवान हूँ, खाक का भगवान है, भूखा मर रहा कह रहा भगवान हूँ, प्यास से तड़प रहा है भगवान हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए तो पसीना आ जाता है भगवान हूँ, काहे के भगवान हो तुम? समझ में आ रहा? फिर राग नहीं होता, राग मराठी वाला नहीं, अच्छा लगना। भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता, समझ में आ रहा? वो अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब नहीं कि बुरा लगता है, उनको बुरा भी नहीं लगता है, समझे? हमको अच्छा भी लगता है। और अभी दो शब्द बोलने, वाह वाह क्या आदमी, क्या गजब बोलते हो, आहा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अभी हमको द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री का अवार्ड दे दिया, है ना? आनंद आता है। और थोड़ी सी बुराई कर दो तो दिल में होली जल जाती है। समझ में आ रहा? ऐसा भगवान को नहीं। कितने दोष हो गए? पहला कौन सा? भूख नहीं लगना, हमको अपने में लगाते जाओ, लगती है या नहीं? दूसरा, अपने को लगती है, उनको नहीं लगती। तीसरा, डरते बोलते हो। ध्यान रखना, जो आदमी कहता ना हम किसी से नहीं डरते, वो सबसे ज़्यादा डरता है, वो अपनी छिपा रहा है कमजोरी को। हमें दुनिया की परवाह नहीं, सबसे ज़्यादा बेटा तुझे ही परवाह है, इसलिए तो बोल रहा है परवाह नहीं। वो अपने को ढांढस बांध रहा है, लेकिन परवाह तो है उसको। समझ में आ? और क्या नहीं होता उनको?
कुछ अच्छा नहीं कि देख कर करे ये बहुत अच्छी फोटो है, ये बहुत अच्छा मंच है, ये बहुत अच्छा स्टेज है, ये आपके और हमारे विचार हो सकते हैं, ईश्वर के विचार नहीं हो सकते हैं। जो पूजा करे उस पर खुश हो जाएं, जो निंदा करे उसको मार दें, ये अरिहंत का स्वरूप नहीं है। समझ में आ रहा? चाहे तुम उनकी आरती उतारो तो तुमसे खुश नहीं होंगे, उन पर यदि आप गालियों की बौछार करो तो भी उन पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब किस पे होता है? आप पे और हम पे। इसीलिए तो भगवान नहीं है। समझ में? ये भगवान की डिग्री है, ये भगवान की क्वालिटी है, ये भगवान के गुण हैं, और ये गुण जिसमें होते हैं वही हमारा जिनेंद्र है। समझ में आ? और जिसमें नहीं होते हैं वो हमारा जिनेंद्र नहीं होता है, हम उसको नहीं मानते हैं, इसलिए हम जैन हैं, हम ऐसे जिनेंद्र को मानते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? और फिर क्या नहीं होता? उनको मोह नहीं होता। मोह यानी अटैचमेंट, ये मेरा है, मालकियत नहीं रखते हैं वो। फिर उनको क्या नहीं होता है? कितने हो गए? 6। भूख नहीं, प्यास नहीं, भय नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। ये 6 चीजें अपने में हैं। अंतस से झांक के देखो, अंदर के भगवान देखो, है ना? जय हो भगवान की। 250 साल में 2500 भगवान बन के घूम रहे हैं हिंदुस्तान में। बात अलग है कि फिर बाद में वो जेल की हवा खा रहे हैं भगवान, लेकिन ये कसौटी है हमारे भगवान की। समझ में? हमारी जिनेंद्र की कसौटी ये है, उसके अंदर ये 6 बातें नहीं होंगी। समझ में आ रहा? 7वां, चिंता नहीं। तुमको चिंता है? बोलो, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, सारी दुनिया की चिंता। कितनी चिंता है। एक बात बताओ, एक डायमंड का नेकलेस सेट आया आपके घर में, होगा? बताओ मत, हमको मालूम तुम नहीं बताओगे, और बताना भी मत, क्या मालूम कौन कैसा बैठा है। डायमंड सेट आया, कितने दिन पहनते हैं उसको साल में? बोलो। प्राण खा गई पति के लेने के लिए। डायमंड सेट, डायमंड सेट, डायमंड सेट, खाना नहीं खाऊंगी, ढंग से नहीं बोलूंगी, डायमंड सेट, डायमंड सेट, ले आए, ले रख। अब क्या करेगी उसका वो? कितने दिन पहनती है? हैं? तुम मत बोलो, घर नहीं घुस पाओगे तुम, बिल्कुल नहीं बोलने का। इनकी बातें यही बताएंगी, नहीं तो तुमको एक बार भी घर में नहीं आने देंगी। और मेरे चक्कर में शेर मत बनो, घर में तो दुर्गा जी बैठेगी ऊपर, ध्यान रखना। समझ में आ रहा? मैं नहीं आऊँगा घर में बचाने ना। कितनी बार पहनती हो साल में? 1 बार, 2 बार। अब उस डायमंड का क्या किया? सेट का रख दिया। कहाँ रखा है? हैं? नहीं नहीं, सही मत बताओ। लॉकर में रखा, बैंक में रख दिया ना। बोलो, साल में 1 बार पहनने के लिए कितना उपद्रव किया तुमने, कितनी हैरानी कर दी। बेचारा कमा कमा के मरा जा रहा है डायमंड सेट से। अब वो साल में 1 बार, अब उसके बाद वो क्या क्या चिंता? ये सेट मैं अपनी बहू को दूंगी। बाहरी चिंता, किसको दूंगी? और बहू भी यही कर्म करेगी। वो कितनी बार पहनेगी? हैं? 1 बार, 2 बार। वो किसके लिए रखेगी? कहीं फुल स्टॉप होगा या नहीं? हैं? चिंता। क्यों इतनी चिंता? क्या होगा उससे? और ध्यान रखना, तुम्हारे डायमंड सेट तुम ही पहन पहन के खुश हो, पड़ोसी को कोई मतलब नहीं। और ध्यान रखना, जो आम लोग हैं वो तो जानते ही नहीं असली है कि नकली। जो तुम्हारे लेवल का होगा वो ही जानेगा। अब किसी भी महफिल में लेवल वाले कितने होते हैं? 2-4 के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आम पब्लिक तो उसे थोड़ी पता है कि तुम असली पहने की नकली। उसने डायमंड देखा ही नहीं है। भीड़ किसकी है? आम लोगों की है। कितनी चिंता,
क्यों करते हो? जैन धर्म समझ में आ रहा? परिग्रह चिंता दुख ही जानो, ये दुख देगा। अब वो लॉकर में रखा है, चिंता तो है, टेंशन तो है, और यहाँ से ले जाके घर में जाके रख दिया, अब फिर टेंशन, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गया। जितना पहनने का सुख नहीं उतना खोने का टेंशन है कि नहीं? हमारे जैसे रहो ना, ना नौकरी की चिंता, ना खाने की फिक्र। जितना परिग्रह होगा उतनी चिंता, उतनी चिंता, उतनी चिंता। इसलिए जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? अपरिग्रही। जहाँ परिग्रह है वहाँ चिंता है। परिग्रह चिंता दुख ही जानो, ये सब दुख देने वाले हैं। समझ में आ रहा? अमीरों के बेटे बाप के मरने का इंतजार करते हैं, गरीबों के बेटे ने है क्या बाप के पास, मरे चाहे जी है, क्या करना है? समझ में आ रहा? दौलत जहाँ है वहाँ टेंशन है। समझ में आ रहा है? चिंता, कितनी चिंता करोगे? मेरी चिंता, बच्चों की चिंता, उनके बच्चों की चिंता, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये भगवान को है क्या? नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? कितनी चीज हो गई? 7। भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, भय नहीं होना। भय नहीं है इसलिए हथियार नहीं है ना? सिक्योरिटी गार्ड किसको लगती है? जिसको डर है। हथियार कौन रखता है? आप सोचते हो तलवार रखा वो वीर है, महावीर कहते तलवार रखा वो डरपोक आदमी है, जो ऐसा हाथ करता है वो वीर हुआ करता है। क्यों रखे हो? डर रहे इसलिए तो रखे ना। भय नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं और चिंता। जरा भगवान को बुढ़ापा नहीं आता। क्या नहीं आता? बूढ़े नहीं। एक भी मंदिर देखा जहाँ जिनेंद्र भगवान बूढ़े बैठे हो, दांत आंत निकले हुए? देखा क्या? कौन सी अवस्था है? यौवन अवस्था। उनको बुढ़ापा नहीं आता है। क्यों नहीं आता? आपके पास मोबाइल है, अब भी सब क्लियर हो जाए, सारी चीज़ समझ आ जाए। है मोबाइल, निकालो, और उसमें मोबाइल में गूगल है, इंटरनेट, उसमें फट से सर्च करो स्फटिक की प्रतिमा, जैन प्रतिमाएं, स्फटिक की सर्च करो। नहीं हो रहा? अपने आप इमेज आ जाएगी ना, इमेज में देखना। दिख रहा है? स्फटिक की जैन प्रतिमा दिखी क्या है? मंत्री जी किसकी देख के खुश हो रहे? नहीं, इतनी चेहरे पे मुस्कुराहट तो हम समझे कुछ और देख रहे क्या? अच्छा, नहीं, आदमी कुछ भी देख सकता है, इंटरनेट है वो तो, है ना? दिख रहा है कि नहीं? एक चीज देखिए, वो देख लो एक बार, उस स्फटिक की मूर्ति के अंदर कुछ है क्या? है? ट्रांसपेरेंट है ना? दिखाई दे, पारदर्शी है कि नहीं है? इसको थोड़ा समझ लें तो अपन को भगवान समझ में आ जाएगा। समझ में आया? इसको ऐसा समझे, हमारा शरीर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है क्या? है? कुछ दिखता है क्या? मैं बैठा हूं, पीछे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हमारी ये देह कहलाती है औदारिक देह। कौन सी कहलाती है? कौन सी देह कहलाती है? टेक्निकल शब्द है जैन दर्शन का। कौन सी देह है? और इसको समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। कैसी देह है हमारी? औदारिक देह है। भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, अरिहंत अवस्था होती है, तो वह परम औदारिक देह हो जाती। परम यानी, परम यानी हिंदी समझ आ रही? परम यानी ऊंची नहीं, और कुछ लगाओ, सर्वोच्च भी नहीं है, और कुछ लगाओ, परम परम परम। पंचे परम पद भज सुख लीजे। परम यानी परम, परम ऊंचा नीचा नहीं,
शरीर तो उतना ही होता है, हाइट थोड़ी बढ़ जाती है उनकी भगवान बनने के बाद। परम यानी होता है शुद्ध। कैसा? कैसा? शुद्ध। हमारा शरीर कैसा है? अशुद्ध। उनका शरीर कैसा है? सिद्ध का नहीं, अरिहंत भगवान का। कैसा है उनका शरीर? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तप करके सारी अशुद्धि को जला दिया है। कैसे जलाया? तप की अग्नि से, तपस्या करके। समझ में आ रहा? सोने में अशुद्धि है तो क्या करोगे? उसको तपाओगे ना। तो तप के उनकी शरीर की जो अशुद्धि थी वो सब जल गई। तो देह कैसी हो गई? कैसी हो गई? बोर तो नहीं हो रहे ना? पीछे समझ में आ रहा है? तप करके उनकी देह कैसी हो गई? शुद्ध देह हो गई, है ना। शुद्ध देह को बोलते हैं परम औदारिक शरीर। कौन सा शरीर? अपना शरीर कौन सा है? औदारिक। दोनों में, परम में और अपने नरम में क्या अंतर है? अपना नरम शरीर, उनका परम शरीर, क्या अंतर दोनों में है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। क्या अंतर है? हमारा शरीर अशुद्ध क्यों है और भगवान का शरीर शुद्ध क्यों है? कुछ तो अशुद्धि होगी ना, है? नहीं, क्यों हुआ वो उसका उत्तर है, तप करके हुआ। क्यों है ऐसा शुद्ध? हमारा हम किस वजह से अशुद्ध हैं? हमारे अंदर जो है 7 धातुएं हैं। कौन सी हैं? कितनी धातु है हमारे अंदर? सप्त धातु हैं। 7 धातु कौन कौन सी होती हैं? बोलो, बॉटनी जूलॉजी पढ़ी है ना? 7 धातु कौन सी होती है? रस। रस क्या होता है? खाना खाने के बाद जो बनता है ना, जिससे पाचन क्रिया होती है, वह रस कहलाया। रस यानी जूस नहीं कि गन्ने का, मौसम्बी का, अनार का, ये नहीं। जो भोजन को पचाने में कारण बनता है वो हमारी बॉडी के अंदर रस है। समझ में आ? रस क्यों है? क्योंकि भोजन है। उनके अंदर रस है क्या? भोजन नहीं है, भूख नहीं है उनको, खाना नहीं खाते। समझ में आ रहा? उनको आवश्यकता ही नहीं है, हमको आवश्यकता है। तो पहली अशुद्धि हमारी क्या है? रस। दूसरी अशुद्धि क्या है? रक्त। हमारे शरीर में क्या है? खून है। समझ गया? रेड। उनके अंदर केवल ज्ञान होते ही वो खून को उन्होंने तप से जला दिया है, नष्ट कर दिया। समझना, प्रक्रिया पूरी वैज्ञानिक है। समझ में आ रहा? फिर मांस। 7 धातुओं के नाम। पहले कौन सी? रस। दूसरी रक्त। तीसरी मांस। उनके अंदर मांस नहीं। क्या कर दिया उनने मांस को? है? तप कर जो कर्म खा पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। हम क्या कहते? खा लो महाराज, खा लो, दुबले हो गए। अरे तुम्हारा सत्यानाश। यहाँ पहलवानी करने आए क्या हम? शरीर को नाश करने आए कि पोषण करने आए? रबड़ी खा लो, लड्डू खा लो, मलाई खा लो। चौके में देखो ऐसे बनते हैं, लाइन से दिखाते रहते, ये खा लो, ये खा लो। क्यों? कमजोरी आएगी। अरे खाने वालों को कमजोरी नहीं आती क्या? उनको भी आती। तप की ताकत अलग होती है, भोजन की ताकत अलग होती है। मैं 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूँ, पानी भी और भोजन भी। 24 घंटे में एक बार। तुमसे ज़्यादा बोलता हूँ कि नहीं? तुम्हारे जैसे मुंह लटका है क्या हमारा? थक गए, क्या करें, ऐसे हैं क्या? हताश हैं क्या? तेज, स्फूर्ति, ताकत। तुम 4 टाइम खा के भी 20 किलोमीटर नहीं चल सकते, मैं 1 टाइम खा के भी 20 किलोमीटर चल सकता। भोजन से ताकत मिली या तप से ताकत मिली? बोलो। आप खा पी के भी एक बाल उखाड़ के बताओ, हम पूरा केस लॉन्च कर लिया करते हैं। ये बिना खाए की ताकत है। समझ में आ रहा? किस चीज़ की ताकत? भोजन से ताकत नहीं होती है। भोजन से तो दवा दवा कर खाएगा तो दवा खाना जाएगा। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ ना? तो मांस बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएं? लड़ना है, कुश्ती लड़ना है, WWF में जाना है क्या हमको? काहे को मांस बढ़ाएं? समझ में आ रहा?
ये महिलाएं बहुत करती हैं, लाड़ दिखाती हैं, ये खाओ वो खाओ। कल चौके में गए, बाप रे पूरा रेस्टोरेंट, इटालियन और चाइनीज और ये और वो, अरे मैंने कहा मैं शादी की पार्टी में आया हूँ कि आहार में आया। खैर वो उनकी भक्ति है, बनाना उनका काम है, खाना नहीं खाना हमारा काम। समझ में आ रहा? तो पहली धातु कौन सी होती है? रस, दूसरी रक्त, तीसरी मांस, चौथी होती है मैदा, है ना, शरीर में जो होती है चर्बी बढ़ जाती है ना, तौन निकल आती है। क्या बढ़ गई? बोले बहुत चर्बी बढ़ रही है तेरी, है ना। और पांचवी है हड्डी, छठवीं है मज्जा। मज्जा जानते हो क्या होते हैं? मैद यानी तो चर्बी, मज्जा यानी क्या बोल, डॉक्टर लोग बताएंगे ना। जो हड्डी के अंदर होता है ना डॉक्टर साहब, हाँ, जिससे वो जुड़ जाती, मज्जा, गूदा जो हड्डी के अंदर भरा रहता है ना, वो मज्जा। और फिर वीर्य, ये कितनी हो गई धातुएं? कौन कौन सी? फिर से बोलो। रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, वीर्य। कितनी धातु हो गई? कितनी धातु हो गई? 7 धातुएं। इनका ही तो इलाज करते हैं डॉक्टर। और क्या करते हैं? बीमार हो गए, ब्लड टेस्ट, है ना। ये बीमारी किसकी वजह से? ब्लड की वजह से, इन्फेक्शन, संक्रमण, है ना, ये सब हैं। और 7 उपधातु होती हैं, 7 धातु और 7 उपधातु में क्या आएगा? वात, पित्त, कफ। ये हमारे अंदर है या नहीं? बोलो, है ना। वात, पित्त, कफ, नस, है ना, और स्नायु, चमड़ी और जठराग्नि जो भोजन को पचाती। मेडिकल पढ़ रहे अपन, समय हो गया, ओह सॉरी, समझ में आ रहा? इतना क्लियर हो गया? ये जिसके अंदर होते हैं वह औदारिक शरीर है, और जिसके अंदर से ये खत्म हो जाते हैं वह परम औदारिक शरीर है। समझ में आ रहा? उसके अंदर ये 7 धातु उपधातु नहीं होती, तो अब वो शरीर कैसा हो जाता है? स्फटिक की मूर्ति देखी ना, ऐसा हो जाता। चमड़ी खत्म हो गई, ट्रांसपेरेंट शरीर हो गया। समझ में आ रहा? हड्डी गायब। स्फटिक की मूर्ति में क्या दिख रहा है? चमड़ी दिख रही, हड्डी दिख रही, मांस दिख रहा, रक्त दिख रहा, कुछ नहीं। बस स्फटिक की मूर्ति के समान अरिहंत का शरीर होता है। अंतर इतना है कि स्फटिक जो है वह कठोर होती है और उनका सॉफ्ट होता है, हाथ या तो मुड़ सकते हैं। समझ में आ रहा? तो आज से ये इसलिए जैनों में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ स्फटिक की होती हैं। समझ में आ रहा? वो अरिहंत का स्वरूप है। हमारे अरिहंत भगवान जैसे पत्थर को घिस घिस के आईना बना देते हैं, वैसे भगवान इस शरीर को तपा तपा कर स्फटिक मणि जैसा बना दिया कर, है ना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आज यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आ रहा? अब जिसका देह स्फटिक का होगा उसको भूख लगेगी, पाचन तंत्र खत्म। समझ में आ रहा? प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। भय होगा, कोई मार ही नहीं सकता। राग होगा, द्वेष होगा, मोह, चिंता, जरा, बुढ़ापा कैसे आएगा? शरीर कैसा हो गया? स्फटिक मणि के समान। समझ में आ रहा? लेकिन स्फटिक मणि अजीव है और वो जीव हैं, इसलिए उनमें मूवमेंट होते रहता है, इनमें नहीं होता। तो आज से एक बात ध्यान रखना, अरिहंत भगवान परम औदारिक शरीर वाले हैं। परम औदारिक माने स्फटिक मणि के समान उनकी देह है, उसमें रज, वीर, मांस कुछ भी नहीं है। ऐसे जिनेंद्र के हम भक्त हैं। ऐसा भगवान केवल जैनियों के पास हुआ करता है। समझ में आ रहा? शेष बातें कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे 9 बार नमो। देखिए आज लेट हो गए, घड़ी पे हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन आपने ये समझा। इसको कल और डिटेल में समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से अरिहंत के बारे में जान जाएं,
फिर उन पे श्रद्धा करें, फिर उनकी पूजा करें, तो हमारा कल्याण होगा।